मेरा नाम लियम ओकोना है। मैं इस वक्त 28 साल का हूँ और डबलिन, आयरलैंड में रहता हूँ। मैं यहाँ एक कॉलेज में इतिहास का प्रोफेसर हूँ। पर जब मैं बच्चा था तब एक ऐसी घटना घटी थी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। आज भी जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात तब की है जब मैं 10 साल का था। मेरी माँ आयरलैंड की ही रहने वाली थी, लेकिन वो डबलिन शहर में शिफ्ट हो गई थी। गर्मियों की छुट्टियों में मेरी माँ ने मुझे उनके गांव भेज दिया था। वो गांव डूलिन के पास था, काउंटी क्लेयर में। जैसे ही मैं प्लेन से उतरा, मेरे नाना नानी मुझे लेने आ गए। हम कार से उनके गांव पहुंचे। गांव बहुत ही सुनसान था। चारों तरफ पहाड़, बड़े बड़े खेत और कुछ ही घर। वहां बस भी दिन में सिर्फ 2 बार आती थी, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मुझे लगा ये छुट्टियां बहुत ही बोरिंग होने वाली हैं। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे पड़ोसी के यहाँ एक लड़का था जिसका नाम कलन था। वो मेरी ही उम्र का था। जैसे ही हम मिले, हम अच्छे दोस्त बन गए। हमें भी किसी साथी की तलाश थी, तो हम दोनों ने पूरा इलाका घूमना शुरू कर दिया। हम गुफाओं में जाते, पुराने खंडहरों में घुस जाते और खूब मस्ती करते। एक शाम कलन मुझे द बर्न दिखाने ले गया। ये एक बड़ा सा चट्टानी इलाका था। पत्थर इतने फैले हुए थे कि वो चांद की सतह जैसा लगता था। शाम के करीब 6 बजे थे, सूरज ढलने ही वाला था। तभी मैंने एक बड़ा सा पत्थर का ढांचा देखा और कलन से पूछा कि ये क्या है। उसने बताया कि इसे डॉल्मन कहते हैं। 4 बड़े पत्थरों को गोल घेरे में खड़ा किया गया था और ऊपर एक लंबा चपटा पत्थर रखा था। सूरज की रोशनी उस ढांचे के बीच से निकल रही थी और वो बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। हम वहां गए और मैंने उन पत्थरों में से एक पर कुछ अजीब सी लकीरें देखी, जैसे किसी ने बहुत पुराने समय में कुछ लिखा हो। मैं हाथ फेर कर उसे समझने की कोशिश करने लगा। तभी कलन ने कहा, अरे देख वो क्या है। नीचे देखा तो एक दरार थी जिसमें मिट्टी और काई भरी हुई थी। कलन ने घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। धीरे धीरे वहां एक लकड़ी का डिब्बा नजर आया। मुझे उस वक्त बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने कहा, चलो घर चलते हैं, ये सब ठीक नहीं लग रहा। पर कलन ने मेरी एक न सुनी। वो खुदाई करता रहा और आखिरकार वो डिब्बा निकाल लिया। उस पर पुराने कपड़े लिपटे हुए थे और कपड़े पर भी कोई अजीब सी भाषा में लिखा था। मैंने कहा, मुझे भी दिखा दो। मैंने डिब्बा हाथ में लिया और उसे खोलने की कोशिश की, पर उसका ताला बहुत मजबूत था। कलन ने गुस्से में आकर डिब्बा मुझसे छीना और पत्थरों पर मार मार कर तोड़ दिया। जैसे ही डिब्बा टूटा, उसके अंदर से एक चांदी का कड़ा गिरा। कलन ने उसे उठाया और साफ करने लगा। उस पर एक अजीब सा डिजाइन बना था। मुझे वो बहुत डरावना लग रहा था। कलन बोला, ये तो बहुत कीमती होगा, और उसने कड़ा अपनी कलाई में पहन लिया। मैं चिल्लाया, मत पहन कलन, मत पहन। पर तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही उसने कड़ा पहना, आसपास से किसी जानवर जैसी भयानक चीख की आवाज आई। सूरज डूब रहा था और सब कुछ अचानक बहुत डरावना लगने लगा। हम दोनों डर के मारे भागते हुए घर पहुंचे। कलन ने कोशिश की पर वो कड़ा उतार नहीं पाया। रात को जब मैं सोने जा रहा था, तभी बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी। मेरी नानी उठ गई और बोली, इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है। ये चीखें कलन के घर से आ रही थी। मेरे नाना ने फोन कलन के घर लगाया, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उन्होंने मुझे घबराया हुआ देखा। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था और तब उन्होंने मुझे घूरकर गुस्से से पूछा, तुम लोग आज कहाँ गए थे। मैंने डरते डरते सच बता दिया। उन्होंने घबराते हुए कहा, हे भगवान, और फिर मुझे कपड़े पहनने को कहा। हम कलन के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। हॉल में फोन टूटा पड़ा था। जब हम लिविंग रूम में गए तो कलन के मम्मी पापा की लाश पड़ी थी। दोनों की चाकू से हत्या कर दी गई थी। कलन एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी बाईं कलाई में वही चांदी का कड़ा था और उसका हाथ बार बार दीवार और फर्श पर चाकू मार रहा था, जैसे उसके बस में न हो। नाना ने धीरे से चाकू उसके हाथ से निकाल लिया।
मैंने देखा कि उसकी पूरी बांह काली पड़ चुकी थी और कड़े के नीचे कुछ हिलता हुआ दिख रहा था। नाना ने कड़े को निकालने की कोशिश की पर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर नाना ने चाकू से उसकी बांह चीर दी। उसके अंदर से खून नहीं निकला, बल्कि हजारों छोटे छोटे कीड़े निकलकर फर्श पर फैल गए। मैं डर से कांप रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। मुझे मेरी नानी वापस घर ले गई। उस रात मैं कई बार चिल्ला कर उठा। सुबह नाना ने बताया कि कलिन की बांह काटनी पड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। नाना बोले, जहां तुम लोग गए थे उस जगह को आयरिश में पोल ना एम्ब्रॉन कहते हैं। इसका मतलब होता है दुख का गड्ढा। वहां पहले खुदाई में 22 लोगों के कंकाल मिले थे, जिनमें 6 बच्चे भी थे। शायद उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं और जो भी उन्हें परेशान करता है वो उसे छोड़ती नहीं। अगले ही दिन मुझे वापस डबलिन भेज दिया गया। वहां पहुंचकर मैं अपने माता पिता से लिपट गया। कुछ समय बाद सुना कि कलिन कभी ठीक नहीं हो पाया और उसे पागलखाने में भेज दिया गया। पुलिस ने कहा कि उसने पागल होकर अपने माता पिता की हत्या कर दी, पर किसी ने भी उस चांदी के कड़े के बारे में कुछ नहीं लिखा। आज वो कड़ा डबलिन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखा है, कांच के अंदर बंद, जिसे कोई छू नहीं सकता। मैं जब भी उस कड़े के बारे में सोचता हूँ, मेरी रूह कांप उठती है। काश उस दिन मैंने कलिन को रोक लिया होता।